I was told that the first person to speak would be Dr. Shashi Tharoor, and the second person, Sri Mani Shankar Iyer, and the third person, Sushil Kumar Sinde, and then myself. The order has changed. Order had changed. I was expecting that I would like to hear Mani Shankar Ji Iyer, who has been a member of the parliament, and we had the opportunity of hearing him. We heard the speech delivered by my colleague sitting just on this side, a very beautiful speech, and the same kind of speech I wanted to hear from Mani Shankar Ji Iyer, Sushil Kumar Ji, so that I would not be required to speak more. असल में शुरुआत जो की है मोहसिना किडवाई जी ने, वो हिंदी में की है और बहुत अच्छा किया है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी में कहेंगे आप या उर्दू में भी कह सकते हैं आप। ये किताब इतनी अच्छी है, अच्छी लिखी गई है। मैंने फिर ये मंगा के ये लिखा है और मैंने ये पढ़ ली है, और इतने जगह पर मुझे अंडरलाइन करना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है, इसको ये याद रखना चाहिए। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, ऐसा मुझे लगता है। और आज का दिन भी बहुत अहमियत रखने वाला दिन है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन हुआ और शशि थरूर जी और दूसरे हमारे खंडेलवाल जी ये इलेक्शन पर खड़े हो गए। और किस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इन्होंने इलेक्शन में किसी भी एक दूसरों के खिलाफ ऐसे कोई गलत बात नहीं कही गई है। और चुनाव होने के बाद खंडेलवाल जी चुनकर आने के बाद भी शशि थरूर जी उनसे मिले और ये बताया कि एक दूसरों के खिलाफ जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो एक दूसरों को दुश्मन समझ के नहीं लड़ा जा सकता, मगर विचार में कोई फर्क है तो ये अंतर है, ये कहा जा सकता है। ये बहुत अहमियत रखने वाली चीज है। और आज इस किताब के अंदर मैंने जब पढ़ा और मैंने इतना अंडरलाइन किया है उसके अंदर, और मुझे लगा कि यही विचार इस किताब के अंदर भी लिखा गया हुआ है। और शशि थरूर जी ने कह दिया कि इस किताब के अंदर किसी के खिलाफ कुछ भी लिखा गया हुआ नहीं है। यह अहमियत रखता है। आजकल इलेक्शन तो बहुत हो रहे हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है, जिला परिषद का होता है, पंचायत समिति का होता है, कॉरपोरेशन का होता है, म्यूनसिपैलिटी का होता है, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी होता है। माने इन इलेक्शन के अंदर कभी कभी हम सब लोग थोड़ी सी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। फिलॉसफी पर, पॉलिसी पर बोलने के बजाय हम एक दूसरे के जीवन पर ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरों के अच्छे बातों के बारे में भी कितना कहते हैं, इसके बारे में हमारे मन में शंका आ जाती है। एक दूसरों की गलतियां क्या हैं, उनने क्या क्या खराब चीज की है, ये बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा न इस किताब में है, ऐसा शशि थरूर जी ने अपने भाषण में बोला है, और ना इलेक्शन के अंदर। करबे साहब को मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और उनकी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लगकर है, और वो कैसे हैं
और किस प्रकार से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। और शशि थरूर जी जो हैं वो वहाँ से यूनाइटेड नेशंस में काम करके यहाँ पर आए और उनके भाषण सुनने के लिए हमारी इच्छा होती थी, हम पार्लियामेंट में आते थे और उनके साथ वो भाषण सुनते थे। और आज का भाषण सुनने के बाद भी वो हम कह सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को अपने भाषण के पहले वक्त इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना चाहूँगा। अगर डेमोक्रेसी को बड़ा बना के रखना है तो उसके अंदर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना है तो उसमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और डेमोक्रेसी को अगर आगे बढ़ना है तो व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा आपकी नीति क्या है, आपका धोरण क्या है, आपका विचार क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के दिमाग में एक ही बात प्रकार की आ जाएगी। अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। कभी एक का विचार बहुत करेक्ट लगता है तो कभी दूसरे का विचार भी करेक्ट लग सकता है। ये हो सकता है, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मौसन्ना जी को मैंने पार्लियामेंट में चुन के आने के बाद ही मिला, उसके पहले मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मगर आने के बाद उन्होंने इस प्रकार से हमारे से बात की, नए चुनकर आए हुए लोगों से, और ख़ास करके मेरे से भी, कि मुझे लगा कि एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को समझना चाहती है और बोलना भी चाहती है कुछ। और मुझ में और उनमें थोड़ा सा अंतर भी है उम्र में। मैं 87 इयर्स का हूँ, वो 90 इयर्स के आगे हैं। मैं उनको बड़ी बहन समझकर बोल सकता हूँ। तो इस किताब के अंदर ऐसी चीज है कि अगर आप इंसानियत के तरफ से एक दूसरों के ओर देखें तो एक दूसरों को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अपने विचार के अंदर कुछ अंतर है तो ये अंतर है ऐसा हमें लगता है, इतना बोल दिए तो आपने अपना काम पार्लियामेंट में ही अच्छा किया और पार्लियामेंट के बाहर भी अच्छा किया और इलेक्शन में भी अच्छा किया, ऐसा कह सकते हैं। खरगे साहब ने और थरूर साहब ने जो बताया है वो उसी तत्व के ऊपर किए बताया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं खरगे साहब का वोटर हूँ, मैंने उनको वोट दिया है। मैं अब बाद में इलेक्शन में बोल सकता हूँ, मगर इनकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने भी इस प्रकार से अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमारे पार्टी को, हमारे देश को और पूरे संसार के लोगों के बारे में भी ये चीज़ अहमियत रखने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मोहसिना जी ने क्या लिखा है किताब के अंदर, ये बताया है यहाँ पर। उन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि किस उम्र में वो यूपी के कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन के रूप में आई वगैरह वगैरह, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें वो चुन के भी आए, मिनिस्टर भी बनी, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में भी आई और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनी और कैबिनेट्स की मिनिस्टर भी बनी, और उन्होंने किस प्रकार से काम किया ये बताया है। मगर अपने खुद की कभी तारीफ करने की कोशिश इस किताब के अंदर मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली, और ये भी बहुत अहमियत की चीज है। और उन्होंने इस किताब के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा है तो अपने बेटियों के बारे में लिखा है। उनकी एक बेटी की मेरी आज मुलाकात यहाँ पर हुई, उन्होंने बताया
कि मैं मोहसिना जी की लड़की हूँ। तो तीनों हैं। तीनों भी हैं, मगर मेरी मुलाकात एक से हुई, उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने मगर उन्होंने उनके बारे में लिखा है। उसके बाद उनके जो दामाद थे उनके बारे में भी ज्यादा लिखा है, और सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में लिखा है तो वो इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, और वो अपने फादर इन लॉ के बारे में लिखा है। यानी ये बताता है कि उनका दृष्टिकोण पॉलिटिक्स में आने के बाद किस प्रकार से बर्ताव करने का था और है। आज भी यहां पर भी बुलाया है तो हम सब लोगों को बुलाया है। हमारे सारे लोगों के एक जैसे विचार होंगे ऐसा नहीं है, दुश्मनी के विचार तो जरूर नहीं है, मगर एक दूसरों के जैसे विचार में कोई अंतर हो सकता है, और वो है भी, और वो रहना कोई बुरी बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक विचार एक समय में सही लगता है और सही शरीक हो जाता है, और दूसरे वक्त में दूसरा विचार सही शरीक हो जाता है। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम हमारे धर्म को मानते हैं, मगर दूसरा धर्म भी हमारे धर्म के जैसा ही है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये बहुत अहम चीज है। आज के इन दिनों के अंदर ये जो बात आती है वो बहुत है। अब संसार के अंदर अब शांति चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अब क्या दूसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या होगा, इसका सब लोग विचार कर रहे हैं। और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर बम के मदद से हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा, इसका भी विचार करना बहुत जरूरी है। तो ये भी विचार उन्होंने लिखा है। इन्होंने इस किताब के अंदर सारे प्राइम मिनिस्टर की बातें लिखी हुई है। और इंदिरा जी के बारे में तो उन्होंने बहुत 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 लिखा है। वही है। हाँ, बहुत लिखा है उन्होंने। और राजीव जी के बारे में भी बहुत लिखा है उन्होंने। और उसके बाद दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी लिखा है, मगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बात नहीं लिखी है और ऐसी बात नहीं लिखी है जिसकी वजह से उनका कोई अपमान हो सके। ये जो चीज है बहुत बहुत अहमियत है। और इसके बाद
उन्होंने जिन व्यक्तियों के बारे में लिखा है वो व्यक्ति में सबसे पहले सोनिया गांधी जी के बारे में लिखा है, और उसके बाद जो है दूसरे लोगों के बारे में लिखा है। नटवर सिंह जी के बारे में भी लिखा है और मुलायम सिंह जी के बारे में लिखा है। सोनिया गांधी जी के बारे में पहले लिखा है और मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी लिखा है। उनकी मोहसिना किडवाई जी से कुछ अगर समझना है तो ये समझना है कि धर्म के बारे में इस प्रकार के सोचना चाहिए कि सब लोगों के अंदर जो गलत विचार है वो निकल जाए, वो सोचने चाहिए। और दूसरी बात जो लिखी है, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास है, धर्म के अंदर उनका विश्वास है, मगर दूसरे धर्म के बारे में गलत खिलाफ उसके अंदर नहीं है, ये भी उन्होंने लिखा है। और तीसरी बात जो लिखी है वो लिखी है सोशलिज्म की। आजकल सोशलिज्म के बारे में बोलने के लोग बहुत डरते भी हैं। वो बोलते हैं कि सोशलिज्म से प्रश्न हल नहीं होने वाला है, मगर इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पक्ष क्या है, तो अपने आंखों से गिरी हुई ये जो आंसू हैं वही कांग्रेस पक्ष की फिलॉसफी के पीछे की बात है। यानी जिसको मदद करने की जरूरत है वो मदद वो करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तालियां कम बजी है, ज्यादा बजती तो अच्छा था। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये किताब बहुत बहुत अच्छी है। आई वुड रिक्वेस्ट not Mohsina ji alone, but other friends also. Please translate this book in Urdu, Hindi, and many other languages, and make it available to all the people to read this book in English, in Urdu, in Hindi, and many other languages, and understand what she is trying to say. And Thank you, Shivraj ji. she is. Now this is exactly what I wanted to do. Thank you. If you had allowed all my friends over there, No, they will. They will. I Yeah, would as soon I as would you. have completed my speech within very, very short time. Now that you have asked me openly, I completed, and I congratulate Madam for you for writing this beautiful book and giving us the opportunity to come and say a few things here. Thank you so much. Thank you, sir. In a panel that's full of congressmen and women, Dr. Farooq Abdullah, You had said that. Let me. You had asked me. I don't know whether you were thinking that I am sitting here only as a Congress member or what. You know, it is not only the Muslim ladies who are not in the parliament. It is ladies are not in the parliament. yeah. And once a discussion took place in the parliament on this topic only, they said why the ladies are not in enough number in parliament. 8% of the ladies. in Right the now it's about parliament. 14%. Yeah. Now 14% and 8% when the population is 50%. Yes. Now this kind of thing is required, and I think we have taken a decision outside the parliament that the ladies should be allowed to come to the parliament and other places also, state legislature and other places also in bigger number. And that is not happening. Yes, sir. And that has to be done not only by the elected members, but by all gentlemen also, who should also say, yes, our family members, lady family members, mothers, sisters, daughters, wives, they should also get enough number. Sure. And Thank you, only sir. then it is possible. Thank you. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.